पिछले पार्ट में लिंगिन पकड़ी गई थी, पर इससे पहले कि लिंगिन को बंदी बनाया जाता कि तभी लिंगिन को वहां पर जेंग दिख जाता है, वो भी बवांग के साथ। वो दोनों वहां पर क्या कर रहे थे इसका पता नहीं, बट स्टिल इस वजह से लिंगिन बच जाती है और जेंग सारे सिपाहियों को वहां से भगाकर लिंगिन के साथ वापस से महल चले जाता है। बट जेंग और बवांग के जाते ही वहां पर सभी प्रोस्टिट्यूट की हेड आती है, जो कि कुछ सोच में पड़ जाती है, मानो कि वो उन लोगों पर नजर रख रही हो। महल जाने के बाद लिंगिन का अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है। लिंगिन तांगतियान के सामने अपने आंसुओं के मोती गिराना शुरू कर जाती है और लिंगिन की ऐसी बचकानी हरकतों से परेशान होकर फाइनली लास्ट में तांगतियान लिंगिन को माफ कर देता है और वॉर्न भी करता है कि आगे से वो इतनी उल्टी सीधी काम ना करे, अदरवाइज इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ रूई को दिखाया जाता है वापस से, जो कि पूरे के पूरे मेल लुक में रेडी हो रही थी, क्योंकि लड़कियों को वहां पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जिसके बाद रूई असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए तांगतियान के पास जाती है, जहां पर जेंग रूई को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भले ही रूई मर्द के वेश में थी लेकिन थोड़ी थोड़ी तो शक्ल मैच करती ही करती है, जिस वजह से जेंग को भी हल्का हल्का शक हो रहा था कि शायद से उसने इस पर्सन को कहीं पहले भी देखा हुआ है। लेकिन खैर तांगतियान रूई की सारी क्वालिफिकेशन देखने के बाद रूई को अपना असिस्टेंट बना लेता है। तांगतियान जांग जियान को अपने महल में बुलाता है, जहां पर मिस्टर बे की डॉटर भी मौजूद थी, जो कि जांग जियान पर इल्जाम डालती है कि हमने इन्हें पैसे वापस कर दिए थे, बट वो पेपर में से साइन कैसे गायब हुए हमें कुछ नहीं पता है। यहाँ पर जांग जियान के खिलाफ किसी के पास भी कोई पक्का सबूत नहीं थे और ऊपर से तांगतियान भी तो अभी जांग जियान का पार्टनर था कि तभी वहां पर लिंगिन आती है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। यहाँ पर लिंगिन सभी लोगों को सबूत दिखाती है कि जांग जियान के रूम में 2 स्टैम्प के इंक है, जिनमें से एक इंक जो है धूप और हवा में आते ही गायब हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर लिंगिन को एक और चीज दिखी थी। जांग जियान ने एक फाइल को कुएं के अंदर डाला हुआ था, वो भी प्लास्टिक की पन्नी के अंदर बंद करते हुए। और ऑफ कोर्स किसी से अगर गलती से फाइल पानी के अंदर गिर भी जाती है तो प्लास्टिक की पन्नी के थ्रू थोड़ी ना फेंकेगा उस फाइल को, यानी कि पक्का ना पक्का हो ना हो उस फाइल में कुछ ना कुछ तो घपला है ही है। और इतना सबूत काफी था जांग जियान को जेल में डालने के लिए। बट जांग जियान हंसने लग जाता है, क्योंकि वो अकेला जेल थोड़ी ना जाएगा, तांगतियान भी तो उसका पार्टनर बना हुआ है, जिस वजह से जांग जियान तांगतियान के साइन किए हुए पेपर्स निकालने लग जाते हैं। और आप लोग गैस करो अब हुआ क्या होगा। उन पेपर्स में से भी तांगतियान के साइन गायब हो चुके थे और इवन लिंगिन के साइन भी जो है लिंगिन के पेपर्स में से गायब हो चुके थे। और इन सब चीज़ का श्रेय जाता है लिंगिन को ही, क्योंकि जल्दीबाजी में उसी ने ही जो है जल्दी में दोनों की दोनों इंक की पोजीशन बदल दी थी। और इसके बाद होना क्या था, मिस्टर बे को इंसाफ मिल जाता है और जांग जियान को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन स्टिल अगर वो स्टैम्प की इंक रियल होती तो तांगतियान को भी यहाँ पर जेल जाना पड़ता, क्योंकि इंसाफ करना तो तांगतियान का फर्ज था, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत तो लिंगिन से गुस्सा था ही था। जहाँ पर लिंगिन जब तांगतियान को मनाने के लिए जाती है और तांगतियान जब नहीं मानता है तो यहाँ पर लिंगिन जो है जॉब छोड़ने का नाटक करना शुरू कर देती है। और तांगतियान को भी मालूम था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा चल रहा है, लेकिन ज़्यादा ड्रामा भी तांगतियान बर्दाश्त नहीं कर पाता है और लास्ट में कह ही देता है कि वो लिंगिन को माफ़ कर चुका है और साथ साथ लिंगिन को जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर होना क्या था, इतनी बड़ी खुशी की खबर सुन के लिंगिन इतनी ज्यादा खुश जाती है कि वो तुरंत ही तांगतियान के पीठ पर चढ़ जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्लब को बंद कर दिया जाता है और वहां पर रह रही लड़कियों को दूसरी जगह रहने के लिए दे दी जाती है, क्योंकि कोई भी वहां पर खुद से तो गई नहीं थी और अब चली गई थी तो अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाकी लोगों को फेस कर पाए। तो उनके लिए यही अच्छा था कि वो कोई दूसरी जगह में अकेले रहे। जेंग और तांगतियान जब अकाउंट की बुक को देखते हैं तो वो पूरी की पूरी ब्लैंक होती है, जिस वजह से सवाल ये बनता है कि लिंगिन ने किस बेसिस पर जांग जियान को गलत बताया, क्योंकि ऑफ कोर्स रियल अकाउंट की बुक तो एग्जिस्ट करती ही करती है, अदरवाइज जांग जियान जो अकाउंट की बुक्स का नाम लेते ही डरता नहीं, जिस वजह से अब तांगतियान को ये लगने लग जाता है कि शायद से लिंगिन ने ही जो है रियल अकाउंट की बुक को बदल लिया होगा। इस वजह से तांगतियान रात को रूई और लिंगिन को डिनर पर बुलाता है और सांग जई के सोने के खदान और अकाउंट की बुक के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। और एज वी ऑल नो लिंगिन कितना ज़्यादा पैसों पर मरती है, जिस वजह से पैसों का नाम सुनते ही लिंगिन इस केस के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। और यही आदत तांगतियान को लिंगिन की थोड़ी सी खटक जाती है। तांगतियान को लगने लग जाता है कि लिंगिन कोई घुसपैठी है जो कि जानबूझ के इस केस को ज्वाइन करी हुई है ताकि वो सोने के खदान के बारे में पता कर सके। जिसके बाद तांगतियान तुरंत अकाउंट की बुक लिंगिन के सामने खोल कर दिखाता है और रीज़न पूछने लग जाता है कि ये बुक ब्लैंक क्यों है, और अगर तुम्हारे पास रियल बुक है तो तुम फटाफट से मुझे वो दे दो।
वेल तांगतियान लिंगिन को सुना ही रहा था कि तभी जेंग क्लब की फीमेल हेड को रूम में लेकर आता है, जो कि चुपचाप से इनकी बातें सुनने में लगी हुई थी। और ज़्यादा फोर्स करने के बाद सबको मालूम पड़ता है कि उस दिन उसने जेंग को कुएं में झांकते हुए देख लिया था, जिस वजह से टाइम रहते हुए उसने अकाउंट की बुक बदल ली थी। यानी कि सारी की सारी गलती और सारी की सारी साजिश के पीछे उस लेडी का हाथ था। जिसके बाद जेंग उस लेडी से अकाउंट की बुक ले लेता है और उसे जेल में डाल देता है। पर इस रीज़न की वजह से लिंगिन तांगतियान से काफ़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसे लिंगिन पर शक हुआ था। वेल यहाँ पर लिंगिन तांगतियान को कहती है कि मुझे फटाफट से बस सांगजे के केस को सॉल्व करके यहाँ से रिवॉर्ड लेकर निकल जाना है, ताकि मैं तांगतियान से मिल सकूँ। जिसके बाद लिंगिन तांगतियान की तारीफ करना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर तांगतियान मन में हंसने लग जाता है, क्योंकि तांगतियान उसके सामने ही खड़ा था। यानी कि तांगतियान की अभी तक लिंगिन ने शक्ल नहीं देखी है, स्टिल उसकी तारीफ करने में लगी हुई है। जिसके बाद तांगतियान लिंगिन को शेमलेस कह के वहां से निकल जाता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ रुई भी जो है थोड़ी थोड़ी खबर ये लिंग को देने में लगी हुई थी। वेल नेक्स्ट डे लिंगिन को मालूम पड़ता है कि एक फीमेल लेडी लिंगिन के स्टोर से काफी बुक्स खरीदी थी, वो भी गोल्ड के बदले में। वेल उस गोल्ड को चेक करने के बाद लिंगिन नोटिस करती है कि वो गोल्ड बिल्कुल ही वैसा गोल्ड है जो कि लिंगिन को तियानमाउन माउंटेन पर मिला था, अनप्योरीफाइड, जैसे कि मानो से डायरेक्टली जो है सोने के खदान से निकाला हुआ हो। वेल सोने का नाम सुनते ही लिंगिन को सांगजे के केस की याद आ जाती है। इसके लिए लिंगिन को जो है सांगजे की केस की फाइल एक बार तो पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन लिंगिन को मालूम था कि तांगतियान इतनी आसानी से सांगजे की केस की फाइल तो देगा नहीं लिंगिन को, जिस वजह से लिंगिन खुद ही रात को जो है भूत बनकर ऑफिस में चले जाती है फाइल ढूंढने के लिए, ताकि लिंगिन को कोई भी देखे तो डर जाए। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी तांगतियान लिंगिन को ऐसे गेटअप में देख लेता है, जो कि काफी ज्यादा हंसी वाला सीन था। वेल यहाँ लिंगिन डायरेक्टली तो तांगतियान को नहीं बता सकती थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस वजह से लिंगिन ये बोल देती है कि उसे तांगतियान से प्यार हो गया है और उसे ही देखने के लिए वो यहाँ पर आई हुई है। जिसे सुनकर पहले तो तांगतियान को अजीब लगता है। जिसके बाद तांगतियान तुरंत ही लिंगिन को घर जाने का ऑर्डर देता है और स्पेशली ये भी कहता है कि वो किसी को भी अपनी शक्ल ना दिखाए अभी, और घर जाकर तुरंत ही जो अपना सबसे पहले फेस वॉश करें। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि तांगतियान के कहने का मतलब क्या था, कि लिंगिन काफी ज्यादा गंदी लग रही है। वेल अब नेक्स्ट डे तांगतियान की मम्मी तांगतियान के लिए अपनी दासी यानी कि मेलन और प्योरस के हाथों काफी सारा सामान भिजवाती है, जो कि तांगतियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगिन को मेलन का लाया हुआ झूला काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसमें बैठकर लिंगिन खूब चिल्ला चिल्ला के झूलना शुरू कर देती है, जिस वजह से एक बार फिर से तांगतियान को लिंगिन पे काफी गुस्सा आ जाता है। जिस वजह से तांगतियान तुरंत ही ऑर्डर देता है इस झूले को हटाने के लिए, क्योंकि एक तो लिंगिन एडवाइजर है और वो भी उल्टा ऐसा काम कर रही है जो कि उसे शोभा नहीं देता है। लेकिन लिंगिन भी उनमें से कहा जिसको कोई मना करे और वो चुपचाप से सुन ले। उल्टा लिंगिन भी जो है अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उल्टा जो है झूले में खड़े होकर झूलना शुरू कर देती है। और इससे होता यूँ है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी के चक्कर में तुरंत ही जो है वो झूले से उछल जाती है। लेकिन इससे पहले कि लिंगिन को ज़्यादा बड़ी चोट लग पाती, सही टाइम पे तांगतियान उसे बचा लेता है। फिर होना क्या था, एक तरफ लिंगिन तांगतियान की बाहों में, वहीं पे दूसरी तरफ ये सारा का सारा सीन मेलन देखकर अंदर ही अंदर जल रही, क्योंकि शायद से तांगतियान मेलन का क्रश था। भले ही वो दासी क्यों ना हो, लेकिन क्रश अगर किसी और लड़की के साथ भी होता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पर लास्ट में जब तांगतियान को होश आता है तो वो कह देता है कि ठीक है, इस झूले को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ वो लिंगिन को छोड़ देता है, जिस वजह से बड़ी बुरी तरह से लिंगिन नीचे गिरती है। लेकिन एटलीस्ट लिंगिन को इस बार इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी जितनी उसे झूले से गिरने के बाद आती। वेल अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिसने लिंगिन की काफ़ी सारी बुक्स खरीदी थी वो वापस से शॉप में आती है। वेल उस लेडी का नाम था क्वी हुई, जिससे लिंगिन की काफ़ी अच्छे से बात होती है। साथ साथ बातों बातों में लिंगिन को वो हल्का हल्का आइडिया भी देकर जाती है, जिससे राइटर अपनी नॉवल को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है। कि तभी वहाँ पर सुन नाम का एक पर्सन आता है, जिसकी बातों से पता चलता है कि वो क्वी हुई के पीछे पड़ा हुआ है, वो भी काफ़ी टाइम से, और उसे ढूंढने में लगा हुआ है। पर वहीं पर दूसरी तरफ क्वी हुई जो है उसे भाव तक नहीं देती और तुरंत ही वहां से चली जाती है। वेल अब जब लिंगिन ऑफिस जाती है तो वहां पर उसे मालूम पड़ता है कि तांगतियान तियानमू जा रहा है छानबीन करने के लिए। जिसके बाद लिंगिन भी तुरंत ही तांगतियान को रास्ते में पकड़ लेती है और सुनाती है, क्योंकि बिना एडवाइजर के तांगतियान ऐसे ही कहीं कैसे जा सकता है। यहाँ पर साथ साथ रुई भी जो है इन सबका पीछा कर रही थी घुसपैठों की तरह, कि तभी रुई के रास्ते में जेंग आ जाता है और उससे फाइट करने को कहता है, जिस वजह से रुई की आंखों से जो है तांगतियान गायब हो जाता है और ना चाहते हुए भी अब लास्ट में रुई को वापस से महल जाना पड़ता है। वेल माउंटेन में पहुंचने के बाद चोंगशुन लिंगिन और तांगतियान को एक जगह रोक कर खुद आगे का रास्ता चेक करने के लिए चले जाता है कि आगे का रास्ता कितना सही है या कितना गलत है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये दोनों एक जगह रहकर शांति से रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दोनों के दोनों बीच रास्ते में वहीं पर पानी के लिए
लिए लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी हाथापाई के चक्कर में दोनों के दोनों नीचे दूसरे खेत की तरफ गिर जाते हैं। बट इन दोनों का नीचे गिरना भी एक तरह से सही जाता है, क्योंकि नीचे एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ढंग से देखने के बाद लिंगन को याद आता है कि इस लेडी को तो लिंगन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। उस लेडी का नाम है क्वी हुई, जिसने गोल्ड देकर जो है लिंगन से बुक्स ली थी। बट यहाँ पर बात ये आती है कि क्वी हुई तो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उस टाइम पर क्वी हुई ने काफ़ी गंदे कपड़े पहने हुए थे, मानो कि कोई वो भिखारी हो। जिसके बाद तांग तियान लिंगन को बॉडी एग्जामिन करने को कहता है, जहाँ पर क्वी हुई के बैग में से काफ़ी सोना मिलता है और साथ साथ जो है क्वी हुई के नेक पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान भी होते हैं। ये सारा सीन देखने के बाद तांग तियान अब चाहता था जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना, कि तभी निकलने से पहले ही लिंगन के पैरों में चोट आ जाती है। और अब होना क्या था, इतनी रात को किसी लड़की को अकेला छोड़ना सही नहीं था, जिस वजह से लास्ट में तांग तियान लिंगन को अपनी पीठ में बैठाकर वापस से लेके जाता है। जब इस बारे में मेलन को मालूम पड़ता है तो वो काफ़ी गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन स्टिल लिंगन जो है मेलन के पास जाकर उसे एश्योर करती है कि वो उसके मास्टर के प्यार में कभी भी नहीं गिरेगी, यानी कि वो उसके मास्टर के पास ज़्यादा क्लोज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर लिंगन एक और गलती कर देती है। लिंगन मेलन को बता देती है कि वो तांग तियान को पसंद करती है और भले ही यहाँ पर किसी को भी मालूम ना हो, सबकी नज़रों में भले ही ये तांग तियान जो है तांग फिलोंग हो, लेकिन स्टिल मेलन को तो मालूम था कि असली तांग तियान वही है। जिस वजह से ये बात सुनने के बाद जो मेलन का गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ ऑफिस पहुँचते ही तांग तियान क्वी हुई की बॉडी को एग्जामिन करना शुरू कर देता है और कॉन शुन को लालटेन लाने को भेजता है, क्योंकि रात होने वाली थी और अंधेरे में एक लालटेन से कुछ नहीं होने वाला था। कि इतने में थोड़ी देर में वहाँ पर लिंगन आ जाती है, जिसके बाद तांग तियान लिंगन को सारे एग्जामिन के प्रोसेस को नोट डाउन करने को कहता है, ताकि लिंगन भी जो है एग्जामिन के प्रोसेस को सीख सके। लेकिन इस प्रोसेस को देखने की वजह से लिंगन काफ़ी बोर हो जाती है और चुपचाप रूम से बाहर निकलने की सोचती ही है कि गलती से वो एक पड़े हुए लालटेन को भी गिरा देती है, जिस वजह से पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है। और इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि इतने में वहाँ पर कॉन शुन आ जाता है और बाहर से ही रूम की लाइट्स को बंद हुआ देखकर वो गेस कर लेता है कि शायद से तांग तियान जो है पहले से ही यहाँ से चले गया है। और वहीं पे इतना ज़्यादा अंधेरा था तो कॉन शुन को काफ़ी भूतों से डर भी लग रहा था, जिस वजह से कॉन शुन बिना रूम को चेक करे तुरंत ही जो है फटाफट से गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर होना क्या था, एक तरफ तो लिंगन की डिस्टर्ब करने की आदत की वजह से तांग तियान लिंगन को वहाँ से भगाना चाहता था, बट रूम बाहर से बंद होने की वजह से दोनों के दोनों वहीं पे ही फंस जाते हैं। ऊपर से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिस वजह से लिंगन ज़बरदस्ती तांग तियान के गर्म जैकेट को तांग तियान से छीन कर खुद पहन लेती है, जिसके बाद पूरी रात दोनों के दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सुबह लिंगन सपना देख रही होती है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उसी पर्सन के साथ जिसके साथ उसका रिश्ता फिक्स्ड हुआ था, जिस वजह से लिंगन अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देती है और गलती से एक थप्पड़ जाके तांग तियान को लगा देती है। अब जब सुबह जेंग तांग तियान को ढूंढता है तो तब जाकर फाइनली दोनों के दोनों बाहर निकल पाते हैं, जहाँ पर तांग तियान अपना कोट तुरंत ही लिंगन को धोने के लिए फेंक देता है, जिसे देख लिंगन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उस कोट में थूकने लग जाती है और साथ साथ जो है पैरों से भी गंदा कर देती है। लेकिन लास्ट में बेचारी को खुद ही ये सारी गंदगी साफ भी करनी पड़ती है। केस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी मालूम पड़ जाता है कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है। सभी के सभी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उनका मानना ये था कि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उससे कुछ भी नहीं पूछा गया था, तो शायद से इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, बट एटलीस्ट उसे अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी। साथ साथ इस केस की वजह से लिंगन की कॉपी में यानी कि नॉवल पे भी बात आने लग जाती है। सबका मानना ये था कि क्वी हुई ने सारे के सारे स्टेप्स जो है नॉवल पढ़ के ही उठाए हैं, क्योंकि नॉवल में लिखा रहता था तुम अपने प्यार के लिए ये करो, जिससे तुम प्यार नहीं करते उससे शादी नहीं करनी चाहिए, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जिस वजह से एक टाइम पे तो क्वीन चेन भी सोचता है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए अपनी बुक स्टोर को बंद कर देना चाहिए, लेकिन लिंगन का मानना ये था कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। उसने कभी भी नॉवल में ये नहीं कहा है लोगों से कि तुम भी ऐसा ही करो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुन को भी बुलाया जाता है, क्योंकि एक पर्सन ने कहा था कि शायद से सुन जो है ज़बरदस्ती उसका पीछा करा करता था, जो कि लिंगन भी अपनी आंखों से देख चुकी थी। लेकिन लिंगन के पास कोई भी सबूत नहीं था, जिस वजह से लिंगन उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है। लेकिन यहाँ पे तो बाजी उल्टी ही हो जाती है। सुन साफ साफ मना कर देता है कि वो क्वी हुई को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, और ऊपर से साथ साथ क्वी हुई की दासी जग जो है सुन का सपोर्ट करती है। काम खत्म होने के बाद रुई तांग तियान को लिंगन को इस केस से बाहर निकालने का सजेशन देती है, क्योंकि रुई को भी
मालूम पड़ चुका था कि बहुत सारे लोग जो है बुक के ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं, यानी कि बुक के राइटर के ऊपर। और भले ही सबकी नज़रों में राइटर लिंकन नहीं है, लेकिन स्टिल वो मैनेजर तो है ना बुक स्टोर की, तो ऑफ कोर्स लिंकन अपनी बुक स्टोर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस वजह से रुई की बात मानते हुए तांग त्यान लिंकन को 1 मंथ के लिए जॉब से निकाल देता है, यानी कि 1 मंथ की सैलरी नहीं देगा वो उसे। वेल, अब जब लिंग येन उदास होकर घर जाती है तो क्विन चेन बातों बातों में लिंगन को बताता है कि कुई हुई की केस की प्लॉटिंग बिल्कुल ही लिंगन की स्टोरी जैसी ही है। बट अभी ये बात ये है कि लिंगन ने तो वो स्टोरी अभी तक लॉन्च ही नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ लिख के यानी कि ड्राफ्टेड रख रखी है। और ज़्यादा सोचने के बाद लिंगन को याद आता है कि उसने वो स्टोरी ऑफिस में ही लिखी थी और वहीं पर छोड़ दी थी। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तांग त्यान लिंगन के ऑफिस रूम में जाता है, जहाँ पर तांग त्यान के हाथों में लिंगन की वही लिखी हुई ड्राफ्टेड स्टोरी मौजूद थी। और यहाँ पर तांग त्यान उस स्टोरी को पढ़ने के बाद कंफर्म कर लेता है कि राइटर और कोई नहीं लिंगन ही है, क्योंकि एक लिंगन ही थी जो कि अपने ऑफिस में आया जाया करती थी। इसके अलावा तो कोई आता जाता नहीं था इस ऑफिस में। और यहीं पे हमारे पार्ट एंड होता है। वेल, अब आगे क्या होगा वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगी मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उड़ते उड़ते आपके पास भी जो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो तब तक के लिए बाय।